नाज़रीन, मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से एक झूठ जो मुसलसल बोला जाता है वो ये है कि पाकिस्तानी फौज ने 30 लाख बंगाली कत्ल कर दिए। इस झूठ को सच बनाने के लिए कई ख्याली कहानियां बनाई गईं और इन ख्यालों और फिक्शनल दास्तानों में हकीकत का रंग भरने में हिंदुस्तानी मीडिया ने खास किरदार अदा किया। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए व्हाइट न्यूज़ को। 30 लाख बंगालियों के कत्लेआम की हकीकत क्या है, आए बंगालियों से ही पूछते हैं। मेरे एक सवाल है कि 1971 में 16 दिसंबर में पाकिस्तानी फौज सरेंडर हो गई, उसकी बाद 3.5 लाख बंगालियों को किसने मारा? वो सरासर मुक्ति वाहिनियों ने मारा। डॉक्टर अब्दुल मोमिन खान चौधरी मशरक़ी पाकिस्तान सलहट के रहने वाले थे और ढाका यूनिवर्सिटी में 1967 से 1971 तक सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने 1971 के इलेक्शन के बाद बंगाली सिविल नाफरमानी की तहरीक में शेख मुजीबुर रहमान का साथ बढ़ चढ़ कर दिया था। डॉक्टर अब्दुल मोमिन खान चौधरी एक मोतबर बंगाली तारीखदान के तौर पर भी अपनी एक आलमी पहचान रखते थे। उन्होंने अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर 1971 की जंग के बारे में एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान था बिहाइंड द मिथ ऑफ 3 मिलियन, यानी जिसका सलीस उर्दू में मतलब यह है कि 3 मिलियन बंगालियों के कत्लेआम की ख्याली कहानी की हकीकत क्या है। अपनी इस किताब में मुकम्मल तहकीक और रिसर्च के बाद वो लिखते हैं कि 30 लाख बंगालियों के कत्लेआम की कहानी दरअसल एक मजाक और फिक्शनल कहानी है, जबकि हकीकत यह है कि इस जंग में मरने वालों की तादाद शायद 1 लाख से भी कम है और इस 1 लाख में भी सारे बंगाली नहीं हैं, बल्कि इसमें ज्यादातर तादाद बिहारियों या फिर उन बंगालियों की है जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। ये भी बताया जाता है कि गांव के लोग मुक्ति बानी वालों के इतने हक में नहीं थे, बल्कि उनको अपने गांव में छुपने की इजाजत भी नहीं देते थे। ब्रॉडली बंगाली अवाम पाकिस्तान से वफादार थे और वो तावन कर रहे थे पाकिस्तानी फौज के साथ। कुलबुद्दी गांव में ऐसा मैंने देखा जो भाई रजाकारों को पकड़ पकड़ के लेके या उनका बाप दादाओं को, उनका माँ बहनों को लेके आके लाइन पे खड़ा किया, 20-25 और 303 राइफल से गोली मार के उनको हत्या किया गया है। डॉक्टर अब्दुल मोमिन खान चौधरी आगे लिखते हैं कि ये 3 मिलियन का फिगर आया कहां से। दरअसल कहानी कुछ यूं थी कि शेख मुजीब ने किसी गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू देना था। शेख मुजीब ने किसी से पूछा कि जंग में कितने बंगाली मारे गए हैं। शेख मुजीब को बताया गया कि तकरीबन 1 लाख के करीब। शेख मुजीब ने कहा कि 1 लाख बहुत कम मालूम होता है, दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए उसको कुछ बढ़ाना होगा। मशवरे के बाद ये तय पाया कि 3 लाख बोला जाए, मगर जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो गलती से शेख मुजीब के मुंह से 30 लाख निकल गया। 30 लाख के इस फिगर को उस वक्त की इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में खूब पजीराई मिली, जिसके बाद से 3 मिलियन के इस झूठ को सच बनाने के लिए बेतहाशा ख्याली कहानियां और किताबें लिखी गईं। Even if I knew, I wouldn't have told you. 3 मिलियन के इस झूठ को बेनकाब करने वाले डॉक्टर अब्दुल मोमिन खान चौधरी कोई एक वाहिद बंगाली नहीं थे, बल्कि इस झूठ को एक हिंदू बंगाली तारीखदान खातून शर्मिला बॉस ने भी अपनी किताब डेड रेकनिंग में बेनकाब किया। शर्मिला बॉस ने यहाँ तक लिखा कि ये कहना कितना मज़ाक़ा खेज है कि अप्रैल 1971 से लेकर 16 दिसंबर तक पाकिस्तानी फौज ने 30 लाख बंगाली कत्ल कर दिए। अगर इस फिक्शन को सच मान लिया जाए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी फौज हर रोज तकरीबन 11,000 बंगालियों को कत्ल कर रही थी, जो कि सरासर एक नामुमकिन से बात है। Started the research, I thought, because this is a very poorly documented conflict, that I would be filling in the details and strengthening the documentation of this conflict. शर्मिला बॉस का मजीद ये भी कहना है कि 1971 की जंग में ज्यादातर कत्लेआम मुक्ति बाहिनी ने किया, जिसका आज तक किसी वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल में कोई ट्रायल नहीं किया गया। 1971 की जंग के कुछ अरसे बाद मारूफ पाकिस्तानी तारीखदान कुतुबुद्दीन अजीज ने बहुत मेहनत और तहकीक के बाद ब्लड एंड टेरर्स नामी एक किताब लिखी, जिसमें मुक्ति बाहिनी के जराइम और दहशतगर्दी के बारे में आलमी अखबारात की खबरों को जमा किया गया। मगर हैरत अंगेज तौर पर यह किताब पाकिस्तान के बुक स्टॉल से गायब हो गई। नाज़रीन, हमारे दुश्मन को लगता है कि तारीख के झूठे प्रोपेगेंडों में शायद मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान को भूल चुका है, मगर हकीकत तो यह है कि बंगाल की सरजमीन
اور بنگال کی مٹی میں بہت اندر پاکستان ابھی بھی زندہ ہے۔ 50 سال گزرنے کے بعد بھی مشرقی پاکستان کے بہت سے لوگوں کا دل آج بھی علامہ اقبال کے اس دیکھے ہوئے خواب کے نام پر دھڑکتا ہے۔